370 کو लेके अभी तक आपको क्या उम्मीदें हैं और आर्गुमेंट किस तरह आगे होते हैं? देखिए, मुझे खुशी है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जिन मुद्दों पे बात हो रही है 370 को लेके, बिल्कुल यही मुद्दे 2019 से लेके पीडीपी के लोग, पीडीपी की जमात, मैं खुद इन मुद्दों पे मैंने ये मुद्दे उठाए हैं। मगर फ़र्क ये है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हो रही हैं, खुल के हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को खुशकिस्मती है कि वहाँ कोई रुकावट नहीं है। मगर हमारे लोगों को या तो थानों में बंद किया जाता है, या नज़रबंद किया जाता है, या हाउस अरेस्ट किया जाता है। इन्हीं बातों पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही हैं कि जो फैसला उस वक्त किया गया पार्लियामेंट में, उसमें हमारा जो आइन है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, ये आइन के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सुन रहा है, इसको सुनवाई हो रही है कि पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं है 370 को ख़त्म करने की, जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसको ख़त्म कर दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ सत्यपाल मलिक को बनाया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके एडवाइजर्स को बनाया गया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? इससे बड़े ये जो पार्लियामेंट है उसकी बेइज्जती क्या हो सकती है कि आप अपनी ब्रूट मेजॉरिटी को, पार्लियामेंट को डेसिक्रेट, उसको जो है नाजायज फैसले करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मुझे खुशी है कि आज बहुत खुल के बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जो है बड़ी अच्छी तरह से जितने भी वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब, आप दूसरे वकील भी आएंगे, हमारे वकील भी आएंगे, तो इस पे बात खुल के हो रही है कि जो 370 है इसको दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, बशमूल पार्लियामेंट भी, चाहे आपके पास 500 मेंबर क्यों ना हो, जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड नहीं करती। ये बात साफ हो गई है। Ma'am, a remark has been witnessing by the CJI in which he has to say that the Sheikh Mohammedullah had a vision all across. So what's your take on it? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि ये इस वक्त तो सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। अगर चीफ ये जो है जस्टिस ऑफ इंडिया ये इकरार करते हैं कि उस वक्त का जो फैसला शेख साहब ने किया था, दो कौमी नज़रिया को बरतरफ करके एक हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने का एक विजनरी फैसला था, वो समझते हैं, वो कहते हैं विजन, तो उस विजनरी फैसले का भी इम्तिहान है। क्या वो फैसला सही था कि जिसमें उनको ये गारंटीज दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि जम्मू कश्मीर की यूनिक आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त को महफूज रखने के लिए कुछ सेफ गार्ड्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आज उसका भी इम्तिहान है कि जो शेख साहब ने उस वक्त फैसला किया, पाकिस्तान के बजाय, आज़ाद रहने के बजाय हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने का, क्या वो फैसला, क्या वो विजन सही था? तो उसका भी फैसला आज होगा। गोगोई पर तनकीद किया गया उसमें। और इसके अलावा ये जो मुझे ये भी बताना, ये जो है, ये जो कहते हैं कि मतलब आप वहाँ पर क्यों नहीं हैं, कई मेरे जो हैं, हमारे जो हमदर्द हैं, वेल विशर्स हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरे लिए, और मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370 एक लीगल या खाली आईनी मामला नहीं है, ये हमारे जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तक मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपने दिल को इतना मजबूत नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वहाँ जाके अदालत में बैठ के इसके ऊपर बहस सुनूं। मुझे नहीं समझ आता है कि मैं क्या वो बर्दाश्त ला सकती हूँ कि मैं 370 के खिलाफ जो है वहाँ बहस को बर्दाश्त कर पाऊंगी, क्योंकि ये मैंने जो पहला इलेक्शन लड़ा है तो मैंने जम्मू कश्मीर के आइन की कसम खाई है, मुल्क के आइन के साथ साथ मैंने जम्मू कश्मीर के झंडे को उठाया है मुल्क के झंडे के साथ। तो इसलिए मेरे लिए ज़ाती तौर पे अभी मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ अदालत में बैठूं और इस बहस को सुनूं, पर इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं, जब हमारा भी वकील या दूसरे वकील आएंगे तो वहाँ जाने की कोशिश करूँगी। और अभी मेरा जो है मेरा अभी वो मजबूती नहीं है, हो सकता है, आई डोंट नो क्यों नहीं है। मुझे बहुत घबराहट होती है सोच के कि मैं अदालत में बैठूं और उसके बाद वहाँ 370 के खिलाफ कोई बात हो तो मैं क्या वो बर्दाश्त कर पाऊँगी। मेरे लिए बहुत बड़ा ये डिलेमा बन गया है। हो गया? आई थिंक दैट्स इनफ। थैंक यू। आपको भी यही